Good morning everyone, a warm welcome to our new episode of BHDU Try a Skill, Brush Up Your Bike. Here I am, Krishan Sharma, who is working as a trainer from the last 3 years in the School of Automotive Skills in the painting department. Here is Mr. Baljit Singh. I am Baljit Singh, working as a trainer in Bharatiya Skill Development University. From last 2 years I am working as a trainer in paint shop. तो आज इस वर्कशॉप में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने व्हीकल के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। लेकिन उनको बनाने से पहले हमें पेंट एप्लीकेशन के बारे में जानना होगा कि हमारा पेंट एप्लीकेशन होता क्या है, इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको समझाने के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया है। तो इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि आपका पेंट एप्लीकेशन क्या होता है, इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में आपका बेयर मेटल होता है। ये बेयर मेटल आपका कुछ भी हो सकता है, एमएस का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, और भी कई मेटल यूज़ होते हैं व्हीकल में, वो भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है हमारा इपॉक्सी प्राइमर। इपॉक्सी प्राइमर का रोल क्या है कि हम जो मेटल यूज़ कर रहे हैं उसको रस्ट लगने से प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। लेकिन अगर हमने जो बेयर मेटल प्लास्टिक का यूज़ किया है तो वहाँ हमें इपॉक्सी प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेयर होता है पुट्टी एप्लीकेशन। पुट्टी एप्लीकेशन क्या होता है, हमने घरों की वॉल्स देखी होंगी, उनमें क्या है थोड़े थोड़े होल्स रह जाते हैं। उन होल्स को फिल करने के लिए हम पुट्टी लगाते हैं और इसको लगाने के बाद हमारी वॉल्स इक्वल हो जाती है, हमारा सरफेस फ्लैट हो जाता है। वही सेम काम यहाँ पर भी है इसका कि हमारा कोई व्हीकल है, उसका जो सरफेस है उसमें डेंट हो गया, एक्सीडेंट की वजह से हो गया है या कोई स्क्रैच हो गया है, उसको इवन करने के लिए हम पुट्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई न्यू पैनल है तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका प्राइमर सरफेसर। इसका क्या रोल है पेंट एप्लीकेशन में कि हमारा जो बेयर मेटल है और हमने जो पेंट एप्लीकेशन किया है उसको आपस में जोड़ने के लिए हम प्राइमर सरफेसर यूज़ करते हैं। इसका इस एप्लीकेशन में यही मेन रोल है। इसके अलावा और भी इसके रोल हैं कुछ, जैसे कि हमने जो पुट्टी एप्लीकेशन किया है उसके बाद उसको हमने सेंड किया है, तो उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े होल्स रह जाते हैं। उन होल्स को फिल करने के लिए हम प्राइमर सरफेसर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा है बेस कोट। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे एक होता है सॉलिड पेंट, एक होता है मेटेलिक पेंट। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक व्हीकल है मारुति 800 और एक व्हीकल है BMW। उसको हम देखेंगे तो उसका जो शीट मेटल होता है उसका ग्लॉस डिफरेंट रहता है। सॉलिड पेंट होते हैं वो हमारे एक ही बार एप्लीकेशन करने में फिनिश हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेटेलिक पेंट होता है उसके ऊपर हम एक एक्स्ट्रा लेयर यूज़ करते हैं जो उसके ग्लॉस को इम्प्रूव करती है। तो अगर हम मेटेलिक पेंट यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट हमें बेस कोट से करना होगा, फिर उसके बाद हमें इसके बाद जो क्लियर कोट करना होगा। हमारा क्लियर कोट एक ट्रांसपेरेंट कोट रहता है, इसका ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है और हम इसको हर एक शेड पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए हमने एक फ्लैट सरफेस लिया है बेयर मेटल का। तो इसके ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और उसको एक डिफरेंट शेड से पेंट करेंगे। लेकिन आप ये सेम प्रोसीजर किसी भी शेप के मेटल पे इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये बेयर मेटल है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हमें इसको प्राइमर करना होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक शीट मेटल लिया फ्लैट सरफेस। तो इस पे हम आपको जो डिज़ाइन करके दिखाएंगे और उसको एक डिफरेंट शेड से हम लोग पेंट भी करेंगे। सेम प्रोसीजर आप हर एक शेप के मेटल पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताएंगे। हमारे पास जो बेयर मेटल है आपको उसको चेक करना है पहले। जो भी बेयर मेटल है, आप चाहे बाइक पे कर रहे हो, चाहे आप अपनी गाड़ी पे कर रहे हो, चाहे कोई
फ्लैट सरफेस है, तो आपको शीट मेटल को चेक करना है कि उसके ऊपर कोई रस्ट तो नहीं है। अगर रस्ट है तो आप उसके लिए 80 का सैंड पेपर यूज कर सकते हो, विच कैन बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। उस 80 के सैंड पेपर से आपको इस शीट मेटल को अच्छे से साफ करना है पहले। सो यू कैन इजीली ये आपको जो बेयर मेटल है बिल्कुल साफ करना है, उसको उस टाइम तक सेंड करना है कि इसके ऊपर सारा रस्ट हट जाना चाहिए। जब आपको लगे कि इसका सारा रस्ट हट चुका है तो इसको हम जो डिग्रीजर से क्लीन करते हैं, लेकिन आप लोग डिग्रीजर की जगह आप लोग पेट्रोल भी यूज कर सकते हो, और इसके ऊपर जो स्क्रैच करने के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल्स आए हैं उनको साफ करना है। साफ करने के बाद आपका जो बेयर मेटल है वो इस टाइप से दिखेगा। हमने इसको स्कफ किया, पूरा स्कफ करने के बाद हमने इसको जो क्लीन भी कर दिया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्राइमर का एप्लीकेशन करेंगे। प्राइमर के बाद ये आपको इस टाइप से कुछ आपका शीट मेटल दिखेगा। हमने प्राइमर करने के लिए स्प्रे गन का यूज किया है, लेकिन इसके लिए आप जो केन्स भी यूज कर सकते हो। ये केन्स आपको जो मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमने प्राइमर किया है इसको हमें सैंड भी करना होगा। तो ये जो सैंड कैसे करना है वो हम अभी दिखाएंगे आपको। प्राइमर होने के बाद हमें इसको हाफ एन आवर तक ड्राई करना है और उसके बाद फिर हम इसका सैंडिंग करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ड्राई सैंडर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके प्लेस पे आप जो है सिंपल सैंडिंग पेपर्स आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सैंड करने के लिए हमें 320, 400 या 500 का पेपर यूज़ करना है। सैंडिंग से क्या होता है, जितना हमने स्प्रे किया है प्राइमर का तो उससे हल्का हल्का इवन इसके ऊपर जो है स्पॉट्स बन जाते हैं, अनइवननेस आ जाता है। उस अनइवननेस को हटाने के लिए हम ड्राई सैंडिंग करते हैं।
ड्राई सैंडिंग के बाद हमें इसको डिग्रीजर से क्लीन करना है। हम वर्कशॉप में डिग्रीजर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इसके प्लेस पे पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल जनरेट हुए हैं वो जब पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। नहीं तो इसके ऊपर हम जब पेंट एप्लीकेशन करेंगे तो उसके ऊपर हमारा डस्ट पार्टिकल्स आएंगे और वो हमारा फिनिश को ख़राब कर देंगे। सो हमें क्लीनिंग इस टाइप से करनी है कुछ। क्लीनिंग करते टाइम हमें कॉटन को रब नहीं करना है। एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है और एक बार जो राइट हैंड साइड जाना है। सो इसके बाद आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द पैनल वी विल ड्रॉ अ डिज़ाइन ऑन द पैनल। तो उस पर ड्रॉ करने के लिए डिज़ाइन वी कैन मेक अ स्टेंसिल, और स्टेंसिल हम जो है एक पेपर से भी बना सकते हैं। हम फिलहाल इसके ऊपर एक स्टार बनाने वाले हैं, तो हम लोगों ने एक स्टार का स्टेंसिल जो कट किया। स्टेंसिल बनाने के बाद वी कैन टेक हेल्प ऑफ द स्टेंसिल एंड वी कैन ड्रॉ इट ऑन द पैनल। सो इसके बाद ये जो स्टार है हम इसको एक डिफरेंट पेंट करेंगे, और जो स्टार के बाहर का एरिया है उसको हम एक डिफरेंट शेड देंगे। सो अभी फ़िलहाल हम स्टार को पेंट करेंगे अंदर से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो स्टार के बाहर का एरिया है उसको हमें जो मास्क करना होगा। सो इसको जो मास्क करने के लिए हम फ़िलहाल जो है फाइन लाइन मास्किंग टेप यूज़ कर रहे हैं। उसकी हेल्प से हम स्टार का जितना भी बाहर का आउटसाइड बॉर्डर है उसको जो मास्क करेंगे। सो इसके बाद क्या करना है हमें, फ़िलहाल हम जो मास्किंग पेपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इन प्लेस ऑफ मास्किंग पेपर यू कैन ऑल्सो यूज़ द न्यूज़पेपर। इसके अलावा हम जो टेप यूज़ कर रहे हैं इसको हम मास्किंग टेप बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम जब स्टिक करते हैं तो आफ्टर 1 डे इट विल ऑटोमेटिकली स्टक आउट। अपने आप इसका जो स्टिकनेस है, एडहेशन है, अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए आपके पास ये टेप अवेलेबल है तो आप ये टेप यूज़ कर सकते हैं, और आप जो डॉक्टर्स टेप भी यूज़ में ले सकते हैं। उसका एडहेशन भी एज़ कम्पेयर टू सिंपल टेप्स आर वेरी लेस। इसके बाद आपको ये पूरा फ्रेम बिल्कुल ऐसे ही आपको मास्क करना है। सिर्फ आपको स्टार वाला एरिया ही ओपन रहना चाहिए, और इसके जो आसपास का एरिया है यू हैव टू प्रॉपरली मास्क ऑल द एरिया। बिकॉज अगर एक भी होल या एक भी स्पेस अगर इसमें रहा तो स्प्रे उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो इसलिए हम जब मास्किंग करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो एरिया हमें पेंटिंग के लिए यूज़ करना है सिर्फ वही ओपन होना चाहिए, और इसके अलावा आसपास का एरिया अच्छे से हमें उसको प्रॉपरली मास्किंग करना है। इसके बाद हम लोग इसमें एक पेंट यूज़ करेंगे, एक शेड यूज़ करेंगे। स्टार की मास्किंग के बाद हमें इसके ऊपर जो पेंट करना है, हम लोग स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हैं, बट यू कैन यूज़ द स्मॉल केन्स ऑफ पेंट ऑल्सो। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पूरी सेफ्टी लें। हम स्प्रे गन से यूज़ कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द मास्क एंड रेस्पिरेटर, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ द सिंपल डस्ट मास्क ऑल्सो। तो हम जब ये करें तो वी आर रिकमेंडिंग यू दैट यू शुड वियर प्रॉपर सेफ्टी। सो अभी हम स्प्रे गन की हेल्प से स्टार के अंदर जब पेंट करने वाले हैं।
स्टार की पेंटिंग के बाद हमें इसे 20 से 25 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम ड्राई होने के बाद बहुत ही केयरफुली इसकी जो मास्किंग की है हमने उसको रिमूव करेंगे। हाँ, तो ये हमारा जो हमने पेंट किया था ये हमारा पैनल ड्राई हो चुका है। अब हमें बहुत ही केयरफुली इसकी मास्किंग हटानी है। हमें हटाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमने जो मास्किंग किया है उसकी वजह से हमारा जो पेंट है वो लिफ्ट ना हो जाए। लिफ्ट होने का क्या मतलब है कि वो उखड़े ना। अगर हम बहुत आराम से नहीं हटाएंगे इस मास्किंग को तो उसमें क्या होगा, हमारा पेंट लिफ्ट होने लगेगा और वो हमारा डिज़ाइन को रूइन कर सकता है, ख़राब कर सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें इसको हटाना है मास्किंग को। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या है कि हमने स्टार को पेंट कर दिया है। अब हमें स्टार के जो आउटसाइड एरिया है उस पर हम लोग ब्लैक पेंट करने वाले हैं। तो उस ब्लैक पेंट को करने के लिए हमें उससे पहले स्टार को हाइड करना होगा, यानी कि इस स्टार को हमें अच्छे से मास्क करना होगा जिससे कि हमारा ब्लैक पेंट स्टार के अंदर जो पेनिट्रेट ना करे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्टार का छोटा सा पार्ट भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए व्हेन वी डू द ब्लैक पेंट, अदरवाइज द ब्लैक पेंट विल इम्पोज ऑन द स्टार्स पेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्टार का जो मास्किंग कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और एक भी उसका पार्ट जो है एक्सपोज नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम जो डॉक्टर्स टेप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो मास्किंग टेप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डॉक्टर्स टेप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया उसका जो स्टिकनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप जो है नॉर्मल टेप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो स्टार के ऊपर जो पेंट है, जब हम ब्लैक पेंट करने के बाद मास्किंग हटाएंगे तो उसके साथ स्टार का पेंट भी लिफ्ट हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा टेप यूज़ करना है जिसका एडहेशन बहुत ज़्यादा ना हो। फाइनल हमारा स्टार की मास्किंग के बाद हमारा पैनल ऐसा दिखेगा। अब हम इस पैनल के आसपास जो एरिया बचा हुआ है इस पे हम ब्लैक पेंट करेंगे। सो हमारा मास्किंग हमने चेक कर लिया है। सो इसके ऊपर ब्लैक पेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो मास्किंग है वो प्रॉपर है और एक भी हमारा पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जो हमने स्टार के ऊपर पेंट किया है वो हमारा पार्ट एक भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जब आप ये इंश्योर कर लें कि हमारा एक भी पार्ट एक्सपोज नहीं है, उसके बाद विल स्टार्ट द ब्लैक पेंटिंग ओवर द रिमेनिंग पार्ट। तो आपका जब ब्लैक पेंट पूरा हो जाए आफ्टर द होल पेंटिंग, यू हैव टू ड्राई इट अगेन फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए देन वी हैव टू रिमूव द मास्किंग विद वेरी केयरफुल मैनर। हमें बहुत ही आराम से जो मास्किंग को हटाना है और वही चीज़ जो हमने स्टार के टाइम पे किया था कि हमारा पेंट जब पील ऑफ ना हो, तो सेम प्रोसेस हमें वो भी यहाँ फॉलो करना है। हमें जब स्टार की मास्किंग हटानी है तो हमें जो है बहुत ध्यान रखना है और बहुत ही आराम से उसको हटाना है। सो आफ्टर द ब्लैक पेंट के बाद हमें जो अंदर स्टार का मास्किंग है उसे बहुत आराम से केयरफुली हटाना है। जैसे हमने स्टार के अंदर जब पेंट किया था और जो बाहर की मास्किंग हटाई थी, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ फॉलो करना है। बहुत ही आराम से हमें
आसपास का मास्किंग है जो हटाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंट है वो लिफ्ट ना हो। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको हटाना है। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव रिमूव द मास्किंग ऑफ द स्टार एंड अब स्टार का कलर जो है आप देख सकते हैं कि स्टार का कलर एक डिफरेंट शेड में है और आसपास आपका एक डिफरेंट शेड है। इसके अलावा हमारा प्रोफाइल बहुत ही क्रिस्टल और एकदम शार्प लाइन्स आई हैं, तो इसलिए हम भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जब मास्किंग हटाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका पेंट लिफ्ट ना हो। इसके बाद हमने आपको बताया था कि बेस कोट के बाद हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर भी यूज़ करते हैं जिसको हम क्लियर कोट बोलते हैं, विच हेल्प्स टू इंक्रीज द ग्लॉस ऑफ द पैनल। इससे क्या होता है, हमारा पैनल है, हमारा जो पेंट किया है हमने इसके ऊपर, उसका ग्लॉस और इम्प्रूव हो जाता है। तो फिलहाल हम जो है इसके ऊपर स्प्रे गन से क्लियर कोट यूज़ करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ द स्मॉल केन्स विच आर ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप इस टाइप के जो केन्स भी यूज़ कर सकते हैं टू डू द क्लियर कोट ऑन द surface. So after the application of clear coat, leave the panel or the vehicle for 15 to 20 minutes. So जो आपका clear coat है वो अच्छे से dry हो जाएगा and the gloss will enhance. In the video how to make a design on the vehicle, तो हमने एक आपको फ्लैट सरफेस की हेल्प से बताया कि हम अपने व्हीकल पे कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। बट आप ऐसी डिफरेंट डिज़ाइन हर एक शीट मेटल पे आसानी से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विल बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो इस पर हमने क्या किया, सबसे पहले शीट मेटल लिया, उसका रस्ट हटाया, उसके बाद हमने प्राइमर सरफेसर किया। हमने जो प्राइमर सरफेसर किया हमने 1.5 कोट यूज़ किया है। ये जो कोट्स का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार स्प्रे किया, उसके बाद हम फ्लैश ऑफ टाइम देते हैं, एक ब्रेक देते हैं कि जिससे हमारा एक कोट है वो हल्का सा ड्राई हो जाए, जिससे हम एक और कोट करेंगे वो उसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो। ये जो कोट्स हैं ये इंडस्ट्रीज डिफाइन करती हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं पेंट के वो डिफाइन करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के 1 कोट यूज़ करना है या 2 कोट यूज़ करना है। एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो आप जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उस पर लिखा रहता है कि आपको प्राइमर का 1 कोट यूज़ करना है या 1.5 कोट यूज़ करना है। ये बेसिकली जो कवरिंग होती है उस प्रोडक्ट की उसके हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमने यहाँ प्राइमर यूज़ किया, उसका जो 1.5 कोट लगाया, उसके बाद हमने बेस कोट किया, उसका 2.5 कोट लगाया। उसके बाद हमने फाइनली इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कोट किया है, जिसको हम लोग जो क्लियर कोट बोलते हैं, जो हमारा पैनल है उसका ग्लॉस इम्प्रूव करता है। So we hope you like the video, and if you want to know more about painting, you can visit DSU School of Automotive Skills। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप ये चाहते हैं कि हम पेंटिंग पे और आपको वीडियोस दें और आप जानना चाहते हैं, so we can also do for you। So drop your contact in the comment box। Thank you। Good afternoon to all participants। On behalf of the School of Automotive Skills at Bharatiya Skill Development University, I wish to thank all of you for taking your time out in joining this session that we have conducted. I am sure it was a very interesting session and you have all
generated curiosity in learning more about automobile paint. Bharatiya Skill Development University, as you are all aware, is a very noble university doing skilling in India, and we are running the BVOC, the MVOC and the PhD courses. I am sure with this kind of an exposure, the curiosity of the students and the parents would have been generated. और हम चाहेंगे कि बच्चे पेरेंट्स यहाँ आके विजिट करें हमको और देखें कि हम क्या क्या काम करते हैं, किस किस्म से एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के थ्रू हम ट्रेनिंग करते हैं, एंड इट विल बी आवर प्लेजर. थैंक यू सो मच.